बदलना तय है हर चीज का, बस सब्र कर। किसी का दिल बदलेगा और किसी के दिन बदलेंगे। दोस्तों, अगर हम नोटिस करें तो आज हर व्यक्ति के पास अपने अपने सेलफोन्स हैं और लाखों की तादाद में सोशल मीडिया पर मोटिवेशनल वीडियोस। पर उसके बाद भी कभी नोटिस किया है कि क्यों मन में वो खालीपन, वो डर, वो चिंता और ज्यादा बढ़ गई है जितनी ज्यादा हमारे पास ये मोटिवेशनल कंटेंट है? उसका कारण है कि समस्या भीतर है, बाहर नहीं। और जब तक उस रूट कॉज पर, उस मूल जड़ पर काम नहीं होगा, चाहे हम व्हाट्सएप पर कितने भी पॉजिटिव नोट्स क्यों ना भेज लें, कुछ भी नहीं बदलेगा। और अगर हम एक आदर्श सफल जीवन जीना की चाहत रखते हैं तो सबसे पहले हमें श्रीमद् भगवत गीता एक सफलता की डेफिनेशन क्या देती है उसे समझना पड़ेगा, साथ ही साथ इन 5 बातों को आत्मसात करना होगा। अब अगर हम सांसारिक सफलता की बात करें तो आप ये नोटिस करेंगे कि हमारी जो परवरिश होती है, हमारी जो अपब्रिंगिंग होती है, उसमें बचपन से ही बच्चे को एक प्रेशर दिया जाता है परिवार में, समाज में, कि तुम्हें आगे निकलना है, क्लास में फर्स्ट आना है, तुम्हें जीतना है, तुम्हें सफल होना है। और ये जो प्रेशर है वही एक मूल कारण है। ये जो सफलता की ये जो होड़ है वही उस बच्चे को असफल बनाती है, क्योंकि वो भय में रहता है, चिंता में रहता है कि हाय कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं, लोग मुझसे आगे ना निकल जाएं। और वो तनाव उसके जीवन का सुकून छीन लेता है। इसीलिए अगर हम श्रीमद् भगवत गीता की टीचिंग को समझें, उसकी परिभाषा को समझें, तो भगवत गीता की टीचिंग हमें समझाती है कि एक आदर्श जीवन या सफल जीवन वो है जिसके भीतर अपार सुकून, शांति है और चेतना का वो स्तर जहां व्यक्ति ये समझ लेता है कि सुंदर मानव जीवन जिम्मेदारी से जीने के लिए मिला है, परम सौभाग्य से मिला है और एक निश्चित समय के लिए मिला है। जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी से जुड़ता है और अपने खास मकसद के साथ जीवन को जीता है, सही मायने में वही एक आदर्श सफल जीवन जी रहा है। तो अगर हम भी ऐसा जीवन जीना चाहते हैं तो इन बातों को हमें समझना होगा। पहली बात, भगवत गीता हमें समझाती है कि अगर हम एक आदर्श सफल जीवन जीना चाहते हैं तो हमें शोक को त्यागना होगा और ये जो कंप्लेनिंग मोड है उससे बाहर निकलना होगा। अगर हम चैप्टर 1 और 2 की बात करें तो चैप्टर 1 में हमें क्लियर समझने में आता है कि अर्जुन पूरी तरह से उस कंफ्यूजन स्टेट में है, कंप्लेनिंग मोड में है, शिकायतें कर रहा है और वो शोक कर रहा है। रियल लाइफ में भी हम लोग यही करते हैं और हम सब अपने अपनी लाइफ के अर्जुन हैं, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जिसमें डाउट्स हैं। और अगर हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में एक आदर्श हो तो उसके लिए सबसे पहले हमें इन डाउट्स को, इस कंफ्यूजन को छोड़ना होगा। अगर मैं अभी बीते दिनों की बात करूं तो 15 फरवरी को मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें एक बहुत भावुक कर देने वाला एक बहन ने कमेंट किया था इंस्टाग्राम पे। उन्होंने लिखा कि दीदी तब कोई क्या करे कि जब वो किसी के साथ जुड़ा हुआ है और वो व्यक्ति ना तो खुद बदलता है और ना हमें कुछ करने देता है, तब ऐसे में हम अपने सपने कैसे पूरे कर सकते हैं। इन शब्दों के पीछे जो दर्द है उसको मैं भली प्रकार से जानती हूं, क्योंकि इस दर्द को मैंने भी जिया है। मेरे भी लाइफ में एक समय ऐसा था कि मेरी लाइफ में कुछ ऐसे खास लोग थे जिनका नंबर मैं अपने फोन की स्क्रीन पे देख लेती थी तो मैं थरथर कांपती थी और मुझे, मेरी हालत इतनी खराब होती थी, मतलब मैं इतनी भय में उन रिश्तों में थी। लेकिन भगवान की एक ऐसी कृपा है कि जब श्रीमद् भगवत गीता की टीचिंग को आत्मसात किया, उसे समझा, सीखा, तो उसके बाद आज परिस्थिति ये है कि वो सारे सो कॉल्ड जो रिश्ते थे वो मेरी ब्लॉक लिस्ट में हैं और आज मैं एक फियरलेस जीवन जी पा रही हूं। उसका श्रेय मैं भगवत गीता की टीचिंग को देती हूं। यहां हमें एक चीज समझने को मिलती है, वो ये है कि अगर हम इस संसार को देखें तो संसार एक स्कूल की तरह है और जो हमारी लाइफ के चैलेंजेस हैं, चाहे वो हमें अपने करियर में मिल रहे हैं, चाहे वो हमें रिश्तों में मिल रहे हैं, वो सारे चैलेंजेस हमारे सिलेबस की तरह हैं। और हमारा परमपिता परमात्मा, हमारा भगवान, हमारा कृष्ण हमारा एक गार्जियन है, एक आदर्श गार्जियन है, एक आदर्श पेरेंट है। तो एक आदर्श पेरेंट कभी ये नहीं चाहेगा कि बच्चे का, अगर बच्चा जिद कर रहा है कि मुझे स्कूल नहीं जाना है, मुझे सिलेबस याद नहीं करना है, तो वो उसकी मन की होने देगा, नहीं। वो उसे प्यार से समझाएगा और उसको स्कूल भेजेगा, क्योंकि वो सिलेबस और वो स्कूल उसको लाइफ टाइम हेल्प करने वाले हैं। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि हमारी लाइफ में जो भी परिस्थितियां आई हैं वो हमें सिखाने आई हैं, इसलिए हमें कंप्लेन मोड में नहीं रहना है और उस परिस्थिति में हमें खुद से ये पूछना है कि मैं इस सिचुएशन में क्या सीख सकता हूं या क्या सीख सकती हूँ। मजे की बात यही है, मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कह पा रही हूँ कि जब हम कंप्लेन मोड से निकलकर जब उन लाइफ लेसन्स को सीख लेते हैं,
तब हमारा प्रमोशन होता है, हमें नेक्स्ट लेवल के चैलेंजेस मिलते हैं। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे स्टैंडर्ड 6 में एक बच्चा पढ़ रहा है, अब अगर वो नालायकी देता है, पढ़ाई नहीं करेगा, तो बार बार वो फेल होगा और उसे मजबूरी में उसी सिलेबस में रहना पड़ेगा। उसी तरह के चैलेंजेस, उसी तरह की परिस्थितियां उसके पास बार बार आएंगी। लेकिन जब वो एक बार सिंसियरली उस सिलेबस को समझ लेता है, पढ़ाई कर लेता है, तो फिर वो पास आउट होता है और वो प्रमोट होता है और वो नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार होता है। अब यहाँ ये भी समझने की जरूरत है कि कई बार लोग अटैच हो जाते हैं उस परिस्थिति से, उस सर्कमस्टांसेस से, और वो उसी जोन में रहना चाहते हैं। तो यहाँ ये भी समझने की जरूरत है कि अगर एक बच्चा जो स्टैंडर्ड 6 में नहीं पढ़ना चाहता है, लेकिन उसको परिस्थिति पढ़ाएगी, कुदरत उसे पढ़ाएगी, और एक बच्चा जो उस एनवायरनमेंट को इतना पसंद कर रहा है, स्टैंडर्ड 6 को इतना पसंद कर रहा है कि वो क्लास तो पास कर लेना चाहता है, सिलेबस सीख लेना चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि मैं उसी में अटका रहूं, वहीं रहूं, क्योंकि उसको वो क्लास बहुत अच्छी लगती है, वो माहौल बहुत अच्छा लगता है। तो भी परिस्थिति, तो भी कुदरत उस नियम के मुताबिक जब उसने वो लाइफ लेसन सीख लिए हैं, तो उस परिस्थिति से उसको निकाल के प्रमोट करेगी और नए तरह के चैलेंजेस उसकी लाइफ में आएंगे। इसलिए यहाँ हमें फियर में नहीं रहना है, यहाँ हमें कंप्लेंट नहीं करनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट है हमें उस परिस्थिति से अटैच नहीं होना है, चाहे वो परिस्थिति कितनी भी हमारे लिए फेवरेबल है और चाहे वो परिस्थिति कितनी भी भयानक है। हमें भगवान से प्रे करनी है और उनसे मार्गदर्शन मांगना है और अपने लाइफ लेसन को सीखना है। अब दूसरी हम बात करें दूसरे पॉइंट की, तो उसमें यह है कि कंप्लीट सरेंडर मोड में जब हम अपने जीवन को जीने लगते हैं, तब हमें सफलता के पीछे नहीं भागना होता, सफलता अपने आप हमारे पास आती है, अपॉर्चुनिटीज अपने आप हमारे पास आती हैं। अब यहां अगर मैं कंप्लीट सरेंडर की बात करूं, तो 2010 मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था, और उससे पहले तक मुझे लगता था कि श्रीमद् भगवद गीता में श्लोक होंगे और ये सिर्फ पंडित जी के लिए ही बनी है। मुझे ये नहीं पता था कि ये एक आर्ट ऑफ लिविंग है, और ये एक ऐसा मैनुअल है जो पूरी समस्त मानव जाति के लिए बना है। मैं इस बात से अनभिज्ञ थी, लेकिन मैंने एक बहुत सरल भाव से भगवान से प्रार्थना करी थी कि भगवान, मेरे भविष्य में क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन आप मेरी राह बनाओ। और सौभाग्य से एक भागवत प्रवक्ता है, एक भैया है जिनको हम लोग भाई कहते हैं, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात मुझसे कही। उन्होंने कहा कि जब भविष्य ऐसा भयानक हो जहां आपको अपना भविष्य दिख नहीं रहा है, तो वहां आपको एक प्रे करने की जरूरत है। सबसे पहले इस बात को समझने की जरूरत है कि जो वर्तमान में हमें जो स्थिति परिस्थिति मिली है, जो हमें जीवन मिला है, वो हमारा नहीं है, वो भगवान का है। हमारे लिए अगर कोई है इस संसार में, तो सिर्फ भगवान हमारे हैं और हम भगवान के हैं। बाकी जो घर हमें मिला है, जो रिश्ते हमें मिले हैं और जो हमें जॉब मिली है, वो भगवान की है। मतलब जिस घर में मैं रह रहा हूं वो भगवान का है, जिन रिश्तों में मैं हूं वो भगवान का है, और जो नौकरी मैं कर रहा हूं वो भी भगवान की है। इससे फायदा ये होता है कि ये जो मैं और मेरे का भाव है, वही हमारी ग्रोथ में सबसे बड़ा एक चैलेंज होता है। लेकिन जब हम इस भाव से रहते हैं कि इस संसार में हम सीमित समय के लिए आए हैं, हमें अपने रोल को बखूबी निभाना है, और मैं भगवान की संतान हूं, मैं भगवान का बच्चा हूं, तो मुझे भगवान को मानना ही नहीं, भगवान की मानना है और उस आदर्श पे चलना है, तब हम अपनी लाइफ को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जीते हैं, अपनी जॉब को ईमानदारी से कर पाते हैं, और साथ ही साथ जो रिश्ते मिले हैं उनके प्रति हम समर्पित रहते हैं। तो यहां हमें सीखने को ये मिलता है, चैप्टर 18 के 66 श्लोक हमें यही सिखाता है कि शरणागति के भाव से कंप्लीट सरेंडर मोड में हमें भगवान से मार्गदर्शन मांगना है। और जब हम जिम्मेदारी से अपनी जिंदगी को जीने लगते हैं, तब हमारे आसपास लोग, परिस्थितियां बदलने लगती हैं, और जब हम सीखने लगते हैं तब रास्ता अपने आप खुलता है। अब तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो चैप्टर 17 का थर्ड जो श्लोक है वो ये कहता है कि अगर आप सफल जीवन जीना चाहते हैं, तो पहले अपनी मनस्थिति पे काम करें, क्योंकि जैसा हमारा मन होता है, हमारी मनस्थिति जैसी होती है, हमारी आउटर रियलिटी भी वैसी ही बनती है। इसलिए अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे जीवन में एक सकारात्मक बदलाव हो, तो इसके लिए जरूरी है कि हम अपनी लाइफ को रिस्पॉन्सिबिलिटी से जिएं, और साथ ही साथ पहले अपनी सेल्फ इमेज पे काम करें। अब हमारी चाहत तो ये है कि लोग हमारी वाहवाही करें, हमारा अपना एक ओहदा हो, रुतबा हो, लेकिन हमारी सेल्फ इमेज ऐसी है कि मुझे कोई पसंद नहीं करता, मैं किसी लायक नहीं हूं। तो जो हम भीतर सोच रहे हैं अपने बारे में, आउटर रियलिटी में, हमारे जीवन में वैसे ही लोग हमें रियलिटी में दिखेंगे। इसके लिए बड़ा अच्छा एक शेर है, वो ये है कि आईने की तरह है जिंदगी, मुस्कुराइए आप तो मुस्कुराएगी जिंदगी। दोस्तों, ये लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन है कि जब हम अपने भीतर अपनी सेल्फ इमेज पे काम करने लगते हैं, तब बाहरी परिस्थितियां अपने बदलने लगती हैं। अब सेल्फ इमेज चेंज कैसे होती है वो समझना है। जब हम
रोजमर्रा की जिंदगी में लाइफ को रिस्पॉन्सिबिलिटी से जीने के साथ साथ सीखना शुरू कर देते हैं, नई बुक्स से जुड़ते हैं, नए लोगों के साथ होते हैं और एक स्किल सेट पे काम करने लगते हैं, तब हमें खुद में एक बेटर एक चेंज दिखने लगता है। और वही चेंज हमारी एक सकारात्मक छवि, हमारी आत्म छवि जो होती है वो सकारात्मक बनने लगती है। और जब आत्म छवि बनती है, सकारात्मक होती है, तब आउटर रियलिटी में वो रिफ्लेक्शन प्रोजेक्ट होने लगता है। तो यहां हमें चैप्टर 17 के 3rd श्लोक से यही सीखने को मिलता है। अब अगर हम 4th पॉइंट की बात करें तो 4th पॉइंट ये कहता है, ये चैप्टर 3rd में बताया गया है कि आप, चैप्टर 3rd का 35 श्लोक है कि आप लोगों की देखा देखी अगर अपना करियर चुनेंगे तो आप हमेशा असंतुष्ट रहेंगे। मैं इसे बहुत अनफॉर्चुनेट मानती हूँ, दुर्भाग्य मानती हूँ, जब मैं बहुत सारे लोगों से पूछती हूँ कि आप एक स्पेसिफिक फील्ड में ही क्यों जाना चाह रहे हैं, आप इसकी तैयारी क्यों कर रहे हैं, तो जवाब में मिलता है कि इसमें बहुत पैसा है और साथ ही साथ इसमें बड़ी छुट्टियां हैं। अब जो व्यक्ति इस नियत से काम कर रहा है कि इसमें छुट्टियां हैं और इसमें बहुत सारा पैसा है, तो वो पैसा तो कमा लेगा, वो छुट्टियां भी बिता लेगा, लेकिन जो एक परम संतुष्टि का भाव है, एक जो ये फुलफिलमेंट का भाव है, वो उसे कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि उसका फोकस छुट्टियां हैं और पैसा है। लेकिन जो व्यक्ति अपने काम को पैशनेट होकर उस काम को चुनता है, चाहे वो दुनिया की नजर में कैसा भी है, छोटा बड़ा है, उसे मायने नहीं रखता है, वो अपने काम को समर्पित होकर करता है, उसके भीतर वो फुलफिलमेंट का एहसास होता है। अगर मैं बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स की बात करूं तो वो करंट टॉपिक्स पे इसीलिए वीडियो बनाना पसंद करते हैं। उन्हें ये लगता है कि अरे अगर इस वीडियो पे मैं काम करूंगा, इस करंट टॉपिक पे मैं काम करूंगा तो फिर मुझे व्यूज बहुत मिलेंगे। अब अगर इस तरह की नियत होगी हमारी कि व्यूज मिल जाएं, लाइक्स मिल जाएं, तो हमारा आउटर रियलिटी में हमें कुछ सर्टेन टाइम के लिए वो वाहवाही तो मिल सकती है, लेकिन जो वो परम संतुष्टि हमें अपने उस काम से मिलनी थी, जो हमें भगवान के आशीर्वाद के रूप से मिलनी थी, वो कभी नहीं मिल पाएगी। इसीलिए हमें जिम्मेदारी के साथ अपने काम को समर्पित होकर करना है। और 5वीं अगर पॉइंट की बात करूं तो चैप्टर 9 का 27 श्लोक ये बताता है कि जो काम हम कर रहे हैं वो भगवान का निमित्त बन के हमें करना है। जब हम इस भाव से काम करते हैं तब हम एक सफल आदर्श जीवन जी पाते हैं। मुझे इस बात से बहुत तकलीफ होती है, चाहे बैंक चले जाओ, चाहे हॉस्पिटल चले जाओ, बहुत सारे बुजुर्ग हैं जो गांव से आए हैं, उन्हें नहीं पता कि फॉर्म कहां से भरा जाएगा, कहां पर लाइन में लगना है, कहां से टोकन मिलेगा, और उनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार होता है। अब जो ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बनी थी कि उनको सेवा भाव के रूप में उन्हें सर्व करे, जब वो उनके साथ दुर्व्यवहार करती है, फिर कैसे ये उम्मीद की जा सकती है कि उस मन को, उस आत्मा को संतुष्टि मिलेगी, फुलफिलमेंट मिलेगी। हमें रोज रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सुबह उठते को ही ये एक रिमाइंडर देने की जरूरत है कि आज जब मैं घर से निकलूंगा तो मेरे घर से निकलने के बाद जो भी आत्मा, इनफैक्ट घर से शुरू होना चाहिए कि हमारे घर में अगर जो कर्मचारी भी आ रहे हैं, परिवार के जो सदस्य हैं, उनके साथ मैं सहयोग भाव रखूंगा, उनके साथ मैं सहायक बन के काम आऊंगा। और अगर हम घर से बाहर निकल रहे हैं तो कोई अगर लिफ्ट को सही से ऑपरेट नहीं कर पा रहा है, एलिवेटर का सही से कोई यूज नहीं कर पा रहा है, बहुत मैं देखती हूँ कि हमारे माता पिता की उम्र के बुजुर्ग हैं जिनको नहीं पता कि वो कैसे ऑपरेट होगा, तो हम उनके सहायक बने। अगर हम बैंक में गए और एक लंबी कतार में हमें वेटिंग जोन में खड़ा होना पड़ रहा है, तो चिल्लाने की बजाय, कंप्लेंट मोड में होने के बजाय अपने आसपास नजर दौड़ाएं। ऐसे बहुत सारे बड़े बुजुर्ग हमें मिल जाएंगे जिन्हें नहीं पता कि फॉर्म कैसे भरा जाएगा, किससे मिलना है, कौन से काउंटर पे जाना है, तो ऐसे में हम उनके सहायक होकर उनकी मदद कर सकते हैं। और आप यकीन माने कि जब हम इस तरह से अपने जीवन को जीने लगते हैं तभी वो परम संतुष्टि का एहसास हमारे साथ जुड़ता है। दोस्तों, मेरी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशनल फेज था जब मैंने अपने जीवन को एक बहुत खूबसूरत शिफ्ट में 180 मैंने अपने लाइफ को एक ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा था। तब मैंने लाइंस लिखी थी भगवान को समर्पित करते हुए, और वो लाइंस ये थी कि मैंने जीवन के हर दौर को जीकर देखा है, मैं काली रात थी, खुद को उजाले में तब्दील होते देखा है, और मैं कैसे भूल जाऊं उसके रहमो करम को, उसकी रहमत से हाथों की लकीरों को बदलते देखा है। तो जिसने अपनी हाथों की लकीरों को बदलते हुए देखा है, जिसने भगवत कृपा को साक्षात अनुभव किया है, उसी मानव जीवन को साक्षी मानकर मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान जो कृपा मुझ पे हुई है वही कृपा सारे भक्तों पर हो। बहुत बहुत आभार, नमस्कार, जय श्री राम।